मैं डॉक्टर अतुल कुमार जैन, डायरेक्टर ऑर्नामेंटल फिशरीज ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट उदयपुर, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना ने पूरे विश्व में और देश में हाहाकार मचाया हुआ है। हम सभी लोग इससे बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसे समय में जिन लोगों ने अपने घर में एक्वेरियम रखे हुए हैं वो बड़ा सुकून महसूस करते होंगे। रंग बिरंगी मछलियों को देखकर उनको बड़ा आनंद लगता होगा और समय व्यतीत करने के लिए मछलियां आपका बहुत साथ देती होंगी। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है वो है मछलियों के लिए भोजन की व्यवस्था। हो सकता है कि आपके जो एक्वेरियम डीलर हैं, आपके आसपास जो एक्वेरियम शॉप हैं, वो सब बंद होंगी और आपका भोजन खत्म हो चुका होगा और आप इस बात को लेकर बड़े चिंतित होंगे कि इस समय में हम मछलियों को क्या भोजन दें। लेकिन इससे पहले एक बात आप ये जान लें कि मछलियां अधिकांशतया एक्वेरियम में ज्यादा खाना खाकर मरती हैं, ना कि कम भोजन से। यदि आप हमेशा अपनी मछली को ठीक प्रकार से भोजन देते रहे हैं और अगर आप 2 या 3 सप्ताह उसको भोजन नहीं दे पाएंगे तो उससे मछली को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, यह जरूर है कि मछली थोड़ा कमजोर हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको पुनः खाना देना शुरू करेंगे तो वह पुनः स्वस्थ हो जाएगी। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे समय में जब आपको मछली का भोजन नहीं मिल रहा है तो आपके पास जो किचन में उपलब्ध संसाधन हैं उससे आप किस तरह से मछली का भोजन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, ये है सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन नगेट्स। ये सोयाबीन नगेट्स आमतौर पर हमारे जो रसोई में उपलब्ध होते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप बाजार से ला सकते हैं। सोयाबीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोटीन से भरपूर पदार्थ है जिसमें 36% तक प्रोटीन होता है। सोयाबीन से तेल निकालने के बाद जो सोयाबीन फ्लोर बचता है उससे एक एक्सट्रूजन प्रोसेस द्वारा, जो कि एक पद्धति है इन नगेट्स बनाने की, उसके द्वारा इन नगेट्स को बनाया जाता है। इससे मछली का भोजन बनाने के लिए ये एक बहुत आसान तरीका है। ये जो आप नगेट मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका वजन लगभग 1 ग्राम है। हमको करना क्या है कि हमको एक बाउल में थोड़ा पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद उसमें हमको कुछ नगेट्स को लेके, मैंने यहाँ पर भिगो रखे हैं कुछ नगेट्स, इनको 15 से 20 मिनट तक लेकर आपको उसमें भिगो देना है। जब 15 से 20 मिनट तक ये नगेट भीग जाएंगे तो उसमें से आप ये नगेट निकालें और नगेट निकालने के बाद इसको एक शार्प चक्कू से आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इस तरह से आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, ये देखिए। और जब आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, जितना बारीक आप उसको कर सकते हैं उतना बारीक आप करें। मैंने कुछ बना के ये रखे हुए हैं और इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े आपके तैयार हो जाएंगे। जब ये कट जाए तो इसको आप हाथ से और क्रश कर और थोड़ा बारीक कर सकते हैं। तो ये आपका मछली का भोजन एक सोयाबीन का बनकर तैयार हो गया। मैं आपको पहले 2-3 और तरीके बताऊंगा, उसके बाद हम इसको मछलियों को डालकर दिखाएंगे। एक और भोजन आप बना सकते हैं अंडे से। अंडे भी, जो लोग अंडे खाते हैं, आमतौर पर उनके घरों में अब अंडा उपलब्ध होता है। मेरे हाथ में जो आप अंडा देख रहे हैं, ये एक देसी मुर्गी का अंडा है। इसको काम में लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक अंडा लेकर गर्म पानी में डालना है और उसको उबालना है। जब ये अंडा उबल जाएगा तो इसको खोलकर, अंडे को खोलकर आप इस तरह से उसका छिलका हटा लें और जब आप हटा लेंगे तो इस तरह से आप उसको बॉयल होने के बाद वो आपको ऐसा दिखेगा। फिर आपको क्या करना है कि उसमें से ये येलो पोर्शन आप हटा दें। ये देखिए, मैंने इसमें से येलो पोर्शन हटा दिया और येलो पोर्शन हटाने के बाद आप एक कोई भी स्ट्रेनर लेकर, इस तरह का स्ट्रेनर ले लें और उसके उसका टुकड़े कर उसको इस तरह से क्रश करें। जब आप क्रश करेंगे तो यहां से आपको छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप, ये देखिए कितने बारीक हैं, तो इनको आप इकट्ठा कर लें।
ये करने के बाद आप तुरंत मछली को खिला सकते हैं और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसका 3-4 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से ये करके आप इसके बहुत सारे जो है इकट्ठे करके इसको इकट्ठा कर सकते हैं। एक और जो मछली का भोजन आप अंडे से बना सकते हैं। अभी जो हमने पहला भोजन बनाया उसमें हमने खाली एग वाइट यूज करा, अब हम होल एग यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक अंडा लेना है और अंडे को इस प्रकार से, जिस तरह से आप आमलेट बनाते हैं उस तरह से हम इसको तोड़ना है। और ये हमने अंडा तोड़ लिया और उसको और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक बाउल में एक थोड़ा सा पानी गर्म करा है, करीब आधा लीटर के करीब। और जब ये ठीक प्रकार से बॉईल करने लगे तब हमको इसमें डालना है। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इसको, इस एग होल को, तो आपको ठीक तरह से उसको मिक्स करना है। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे इसके पार्टिकल इसके बन गए हैं। बस इसको थोड़ी देर आप हिलाते रहें और इसको इंतजार करें कि ये बॉईल हो जाए। और जब ये उबल जाए तब हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप इसको लेकर किसी दूसरे बाउल में उसको इस तरह से स्ट्रेन कर लें। ये देखिए, अब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और स्ट्रेन करने के बाद आपका पूरा पानी निकल गया इसमें। और ये जो बचा पदार्थ आपका, ये जो फिल्ट्रेट आपका बचा, इस फिल्ट्रेट को जितना अच्छा हो सके आप उसमें से पानी निकाल दीजिए। और ये जो आपका फिल्ट्रेट बचा, आप देखिए कितने छोटे छोटे। अब इसको और आप कर सकते हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके यहाँ पर निकल रहे हैं। तो आप इसको इकट्ठा कर लें यहाँ से और ये आपका मछलियों का भोजन बन जाएगा। थोड़ा सा क्रश ठंडा हो जाए तो इसको ठंडा करने के बाद यहाँ से क्रश कर कर आप इस तरह के पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका एक मछली का भोजन बन जाएगा। एक और मैं आपको मछली का भोजन बता रहा हूँ। खास तौर पे ये भोजन आप उस जगह पे बना सकते हैं जहाँ पर जो लोग बड़े बेंगलोर में रहते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि किसी ऐसे पेड़ के पास जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो। जैसे ये देखिए, ये एक पेड़ के यहाँ, ये मैंने इसको थोड़ा सा खोदा। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये अर्थवॉर्म आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा मिले, कहीं पे कम मिले, लेकिन अगर आपको वहाँ से कुछ अर्थवॉर्म मिल गए तो ये आपके मछली के भोजन के लिए पर्याप्त होंगे। इस तरह से आप इसको भोजन में उपयोग में लेने से पहले, ये हमने कुछ पहले से इकट्ठे किए हुए हैं, भोजन में उपयोग में लेने से पहले आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दें। ये मैंने इसको पानी में डाला। तो इससे क्या होगा कि इसमें अर्थवॉर्म में, क्योंकि ये मिट्टी में रहते हैं, तो जो मिट्टी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मिट्टी होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी और जितना भी वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा और ये मछलियों के खाने के लिए ठीक से उपयोग कर सकेंगे। अब हमारे पास चारों प्रकार के भोजन बन के तैयार हो गए हैं। एक हमारा भोजन है जो हमने सोयाबीन नगेट से बनाया है। हमारा दूसरा भोजन है जो हमने वाइट एग से बनाया है। एक हमारा तीसरा भोजन है जिसमें हमने होल एग को काम में लिया है। और ये हमारा चौथा भोजन है जो हमने अर्थवॉर्म हमने कलेक्ट किया। अब आप चलिए हम सब तरह का भोजन मछलियों को खिलाएंगे। देखिए ये हमारा जो
सोयाबीन नगेट्स का फीड है। ये हमारे पास इस एक्वेरियम में कुछ गोल्ड फिश है। अब देखिए मैं इनको ये फीड डाल रहा हूँ और अब देखिए इसको कितने बढ़िया तरीके से ये इनको इस फीड का एक और फायदा है कि जब ये सूख जाएगा और तो ये बहुत अच्छी तरह से ऊपर फ्लोट करेगा। अब ये देखिए हमारे पास कुछ एक शाइनिंग बार्ब करके एक मछली है। अब ये मैं फीड डाल रहा हूँ सोयाबीन वाला। देखिए कितने चाव से ये इसको खा रही है। ये अब जो दूसरा फीड है, ये हमारा जो एग वाइट का फीड बनाया था, ये हमारे पास एक्वेरियम में बहुत सारी सिल्वर मॉलीज हैं। अब ये देखिए मैं उनको ये फीड डाल रहा हूँ और कितने बढ़िया तरीके से ये लोग इस भोजन को खा रहे हैं। ये हमारा होल एग वाला फीड है। ये हमारे पास कुछ पांडा मॉली है जो कि ब्लैक मॉली और ऑरेंज मॉली का हाइब्रिड होता है। उनको मैं ये फीड डाल रहा हूँ और देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये इस खाने को खा रही है। तो ये जो खाना है आप किसी भी मछली को डाल सकते हैं, गोल्ड हो, गोरामीज हो, बार्ब हो, लाइव बिरर हो, किसी भी एंजल्स हो, तो किसी भी प्रकार की मछलियां ये खाना आपका ग्रहण करेंगे। ये देखिए हमारे पास कुछ फाइटर फिश हैं। अब ये उनको मैं अर्थवॉर्म डाल रहा हूँ और आप देखिएगा कितने चाव से वो उसको खाती है। ज्वेल फिश है, ये ज्वेल फिश को मैं अर्थवॉर्म डाल रहा हूँ। तो इस तरह से आपके पास, मैं नहीं समझता हूं कि जो भी बातें, जो भी चीजें मैंने आपको दिखाई साधारणतया सभी घरों में उपलब्ध होगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग अंडा नहीं खाते हों, तो जो लोग अंडा नहीं खाते वो सोयाबीन नगेट से मछलियों का भोजन बना सकते हैं, और जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडे के प्रयोग से भी मछली का भोजन बना सकते हैं। इस तरह से अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि 17 मई को नेशनल लॉकडाउन बंद होगा या 17 मई के बाद भी आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में अगर आपको भोजन मछली का नहीं मिल रहा है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप मछली का भोजन तैयार करें और अपनी मछलियों को खिलाकर उनको स्वस्थ रखें। आप मछलियों को स्वस्थ रखेंगे, मछलियां आपको स्वस्थ रखेंगी। इसी के साथ मैं यहीं पर इस बात को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में कुछ और संदेश के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। ऑर्नामेंटल फिश कीपिंग हॉबी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.oftri.org। आप मुझे मेल कर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है atulsalinwater@yahoo.co.in और आप मुझे मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं 9001254762।